ओम शांति। आपका जो प्रश्न है कि कैसे समझे अपनी स्थिति कहाँ तक बनी है, माना सफल हो रहे हैं। उत्तर है, देखो, जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती है वैसे वैसे हमारे अंदर संस्कारों में परिवर्तन आता है और ये सब खुद को ही पता चलेगा पहले, क्योंकि दुनिया सारी नेगेटिव है, वो तो कोई बात समझेगी नहीं, लेकिन हमें पता चलेगा कि कितना हमारे में परिवर्तन आएगा। या कोई बीके हो उसको भी पता चल सकता है। तो इसमें कोई थोड़ी निशानियां हैं जो मैं बताऊंगी कि क्या क्या परिवर्तन आता है। पहले तो व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त हो जाते हैं। हमारे विचारों पर माना संकल्पों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि सभी इंद्रियां वश में हो जाती है। तो जो हम चाहे वही सोच से ये स्टेज बनती है। दूसरा, योग के लिए प्रबल इच्छा जागृत होती है। जैसे बाबा की करंट हमें खींच रही है, क्योंकि हमारे पाप कर्म भस्म होते जाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो बाबा की करंट खींचती है। तीसरा है, निंद्राजित बन जाएंगे। हमारी दिनचर्या मनचर्या एकदम एक्यूरेट सेट हो जाएगी। दुनियावी चीजों से अनासक्त होते जाएंगे, जरा भी अटैचमेंट नहीं, और बाबा से जुड़े जाएंगे। उससे साथ हमें बातें करना, रहना, सब कुछ जो बाबा कहे वो हम तुरंत जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि बाबा से प्रेम बढ़ जाएगा, दुनिया वालों से डिटेच होते जाएंगे। अकेले होंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आज तो बहुत टाइम है पुरुषार्थ के लिए, और कभी भी बोर नहीं होंगे, चाहे कितने भी महीने हो जाए बाहर जाने बिना, फिर भी कोई दिन आपको बोर शब्द जो आज कॉमन हो गया है, लोग थोड़े एक दिन भी अकेला रहना होता है तो घर में जैसे क्या है, घूम जाते हैं, माना बोर हो जाते हैं। ये कभी शब्द नहीं आएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि ये मुझे खाना यही अच्छा लगता है, यही कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, ये भी नहीं होगा। फिर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, दुनियावी सभी चीज़ों से डिटेच, खाना पीना पहनना, सभी चीज़ों से जरा भी आकर्षण नहीं रहेगा। ये पची लास्ट में है, पूजा पाठ भक्ति से भी परे हो जाएंगे। पुरानी रीति रिवाज जो है हमारे समाज में, उससे भी डिटेच हो जाएंगे। फिर एक भी ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि दुनिया क्या कहेगी, ये क्या, क्यों, कैसे, सब निकल जाएगा। ऐसे ऐसे हमारी स्थिति बनती जाएगी। ओम शांति। का प्रश्न है, आज बाबा ने कहा पुनः जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की ही याद में रहते थे, फिर व्यभिचारी हो जाती है, अंत में बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ये बात समझनी है। उत्तर है, देखो, आप जब 7 दिन की शिविर करते हैं उसमें ये आता है, सीढ़ी का 84 जन्म की जो कहानी है उसमें बताते हैं कि जब भक्ति शुरू हुई तब शिव की ही हुई,
इसीलिए हम देखते हैं हर एक छोटे से छोटे गांव में भी शिवलिंग का मंदिर होगा। तब सब शिव को ही मानते थे। फिर कृष्ण, फिर राधे, राम, सीता, ऐसे करते करते भक्ति के पंथ बढ़ते जाते हैं। फिर भी द्वापर में क्या था कि चलो घर में एटलीस्ट एक ही की पूजा होती थी। जैसे कृष्ण मानते तो सब कृष्ण ही मानते थे, राधा है तो सब राधा को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे इस कलयुग में अभी अव्यभिचारी का व्यभिचारी का अर्थ ही है एक से ज्यादा को याद करना। तो अभी तो हर एक घर में कितने ही हम मंदिर में फोटा पूजा के लिए देवी देवताओं का रख लेते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में भी सब गुरु, सब देवी देवता के पिक्चर रख देते हैं। सबकी जो भी जिसको भी मानो, लेकिन मंदिर में जाओ, ऐसा हो गया है। तो हमारे अंदर अनेकों की याद, ये है ये है व्यभिचारी याद। और अभी तो अंत में तो प्रकृति, भूत, पिशाच सबका भी पूजा करते हैं। जंतर मंतर में भूतों का उपयोग करते हैं ना। ऐसे सभी इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और मनुष्य में इतने विचारों की गति, यादों की गति बढ़ जाती है और पाप का घड़ा भर जाता है, तब ही एक सच्चा ज्ञान, जो आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, वो आत्मज्ञान ही अव्यभिचारी ज्ञान है। इससे ही हमारी गति सद्गति होती है। तो वो ही दे सकता है जो खुद उस स्थिति में है। तो इसीलिए परमात्मा आके ये सारे राज समझाकर फिर से हमें देवता बनाते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अचानक से कुछ दिनों से आंखें न चाहते हुए भी शरीर के प्रति जा रही है। ऐसा आत्मा में कौन सी गुण की कमी से हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? आंखों को शीतल बनाने के लिए और आंखों की चंचलता समाप्त करने के लिए क्या योग करूं? उत्तर है, देखो, ये जो 5 इंद्रियां है वो 5 तत्व के साथ जुड़ी है, 5 नीचे के चक्र के साथ जुड़ी है। वैसे तो ये जो अपवित्रता की निशानी है, तो वो जब हम योग करते हैं तो कुंडलिनी ऊपर चढ़ती जाती है, तो जहाँ जहाँ वो अटकती है, ऊपर जाती नीचे आती, क्योंकि हम योग करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस समय ज़्यादातर हमें संपूर्ण पवित्र या परम पवित्र आत्मा हूँ उसका अभ्यास ज़्यादा करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, तुरंत 3 बार कैंसल करो और 3 बार मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ ऐसे संकल्प डालो। एक बात पर तुरंत ही आपको ये एक्ट करना होगा और योग का चार्ट बढ़ाओ तो आपको थोड़ा परिवर्तन आएगा। वरना ऐसा सभी चक्रों के साथ होता रहता है, अलग अलग रीति से। कभी कभी पाँव में प्रॉब्लम आता, कभी हार्ट में प्रॉब्लम आता, कभी ये गले में प्रॉब्लम आता। क्योंकि जैसे जैसे योग करेंगे तो ये चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चक्र में कुंडलिनी घूमती जाएगी, ऐसे ऐसे होता जाएगा। लेकिन बस हमें तो योग का चार्ट बढ़ाकर उसको समाप्त करना है। जितना जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना उतना फायदा होगा और हम
शीतल बनते जाएंगे। उसके लिए आप ये भी एक कमेंट्री कर सकते हो कि बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे ब्रेन में जा रही है, सारे ब्रेन में फैल गई है, हमारे न्यूरॉन ग्रुप में बैलेंस में हो गए हैं और अच्छी रीति मैसेज प्रोसेस कर रहा है। और अभी मैं ये सभी पवित्रता के शक्तिशाली किरणें सारे शरीर में एक एक कर्मेंद्रियों में प्रवाहित हो रहे हैं। ये सब शांत और शीतल हो गई है, चंचलता दूर हो गई है। मैं बिल्कुल शांत पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प आप योग के बाद भी कर सकते हो। सुबह में उठते ही जो 5 मिनट की कमेंट्री है उसके साथ भी आप ऐड कर सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग मतलब क्या? हमें नहीं आता तो क्या हम उसमें बाबा से बातें कर सकते हैं? हम नए बच्चे योग कैसे सीखे? उत्तर है, देखो, योग का अर्थ ही है याद, बाबा से कनेक्ट होना। आपने जब शिविर की थी तो आपको ये सब बताया होगा कि क्या है योग, कैसे करना है योग। तो योग माना मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, माना तीसरा नेत्र से उसको देखना है। पहले पहले भले ना दिखाई दे, लेकिन प्रयत्न करने से हमारी मन बुद्धि एक होगी तो एकाग्रता बढ़ेगी और हम बाबा से शक्तियाँ खींच सकेंगे। इसके लिए ही मैंने अलग अलग तरीके से साइंटिफिक रीति से कमेंट्रियाँ बनाई है। आपको तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज का चार्ट कि कौन सा गुण लेना है, कैसे कमेंट्री करना है, उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे उसको सोचना है। ये आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें एनर्जी प्रवाह करनी है, विचार चलाने हैं। फिर धीरे धीरे जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तब आप खुद अपने संकल्प क्रिएट कर सकेंगे। तब दो विचारों के बीच हमारी गैप बढ़ती जाती है और साइंटिफिक रीति से उस समय हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। तब हम बीजरूप स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो पहली स्टेज है मुरली सुनना, मनन करना, सारा दिन स्वमान में रहना। इससे क्या होगा, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होंगे। फिर दूसरी स्टेज आएगी बाबा से बातें करना। ये 2 स्टेज पहली होती है, फिर बीज रूप तक पहुंचते हैं। तो आप अगर योग कमेंट्री करेंगे जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने भेजी है, उससे धीरे धीरे आपको बहुत फायदा होगा। ओके, ओम शांति।